हम पीसफुली जा रहे थे, हमारे ऊपर भी थोड़े किसान लीडर थे, हमारे ऊपर भी जबरदस्त शेलिंग की गई, रबड़ की गोलियां चलाई गई। इससे पहले घनौरी में पुलिस फोर्स आगे बढ़ी, आगे बढ़कर उन्होंने 25-30 ट्रैक्टर ट्रॉलियां तोड़े हैं, गाड़ियां तोड़ी हैं। एक हरियाणा का कोई बताया जा रहा किसान है, उसको बोरी में डालकर उनकी टांगे तोड़ के और खेतों में फेंक दिया गया। और मोदी सरकार का विरोध कीजिए, सारे देश का बड़ा मुद्दा है एमएसपी लीगर गारंटी कानून लेने का। देखिए जो शंभू पर मोर्चा चल रहा उसका 10वां दिन हो गया और जो हमने केंद्र के समक्ष मांगे रखी हैं, जैसे एमएसपी गारंटी का कानून, किसान और खेत मजदूर का कर्जा माफी, लखीमपुर खीरी का इंसाफ, सभी दिल्ली के केस डले वापस लेना, बिजली बिल 2023 जो प्राइवेटाइजेशन उसे खत्म करना, पोल्यूशन एक्ट से खेती को बाहर निकालना, डब्ल्यूटीओ से खेती सेक्टर को बाहर निकाला जाए, नरेगा 200 दिन उसकी दिहाड़ी 700 रुपया, फसली बीमा योजना सरकार अपने प्रीमियम के ऊपर करे। इन सब मांगों का केंद्र की ओर से कोई भी अच्छा सही निर्णय नहीं लिया जा रहा। जो कल पंजाब के अधिकारियों से जो हमारी बात हुई थी, जो केंद्र के मंत्री से आगे कांटेक्ट कर रहे थे, तो हमने उनको सामने जो लिख कर दिया था कि भाई आप ये बयान दें कि एमएसपी लीगर गारंटी का कानून बनाने का हल और बाकी रहती मांगों के ऊपर आगे की मीटिंग करेंगे। तो वो इस बात को मानने से इनकार कर दिया मंत्री महोदय ने, तो वहां पर बात रुक गई। जब हमने कल दिल्ली कूच का निर्णय किया था तो हमें लगता, हमने पहले ऐलान किया था कि हमारा आंदोलन बिल्कुल पीसफुली रहेगा, पुरअमन रहेगा। तो हमने सभी युवाओं को, किसान मजदूर को रोकर और खुद लीडर्स ने उनको आगे बढ़ने का निर्णय लिया। अभी कोई ये ना कहे अकेले अकेले माओ के बेटे हैं, इन्होंने बच्चों को आगे कर दिया। तो उसके बाद वार्ता शुरू हुई, वार्ता से केंद्र सरकार भाग निकली, तभी हमें खिनौरी से अशुभ समाचार मिलने शुरू हो गए। जैसे शुभकरण सिंह हैं, वो उनकी उम्र 23 साल है, अल्लू उनका गांव है, उनके सर पे ऊपर गोली लगी है। तो और 3 और गंभीर जख्मी थे। तो इस तरह की फिर सिचुएशन में वार्ता जारी रखना मुझे नहीं लगता था कि हम सफल हो पाएंगे। तो पहले तो केंद्र भाग चुका था, उसके बाद फिर सारी पोजीशन को हमने देखा और उसके बाद आपने देखा हम किसान लीडर भी आगे बढ़े हैं। हम पीसफुली जा रहे थे, हमारे ऊपर भी थोड़े किसान लीडर थे, हमारे ऊपर भी जबरदस्त शेलिंग की गई, रबड़ की गोलियां चलाई गई। फिर हम आगे गए, फिर ऐसा ही किया गया। तो सरकार पीसफुली पुरअमन ढंग से, जैसे हम ऐसे नंगे हाथों से आगे बढ़ते तब भी बढ़ने नहीं दे रही है। तो ये सरकार का जो चेहरा है पूरी देश दुनिया देख रही है, उनको मालूम हो रहा है। और इससे पहले घनौरी में पुलिस फोर्स आगे बढ़ी, आगे बढ़कर उन्होंने 25-30 ट्रैक्टर ट्रॉलियां तोड़े हैं, गाड़ियां तोड़ी हैं। एक हरियाणा का कोई बताया जा रहा किसान है, उसको बोरी में डालकर उनकी टांगे तोड़ के और खेतों में फेंक दिया गया। और अन्य बातें भी हमारे सामने आ रही है। पुलिसकर्मी सीधे गोली एसएलआर से चलाते बिल्कुल नजर आ रहे हैं। तो ये बुलेट की वर्तों की गई है, हमने देखा शरेआम वर्तों की गई है और पुरअमन आंदोलन के ऊपर। और आप शंभू पर भी थे, आप देख लिया, हमने पूरी पुरअमन तरीके की व्यवस्था कर रखी है। फिर भी सरकार एक ओर से, जब हम बिल्कुल पीसफुली थे, एक ओर से 10:57 पर जब हम बिल्कुल पुरअमन थे, लीडर अभी स्पीच कर रहे थे, तो पहला हंजू गैस फेंका गया हमारे ऊपर। तो पुरअमन खड़े के ऊपर भी एक तरफ हम पीसफुली बैठे हुए, हमारे ऊपर जबरदस्त तरीके से जो है वो हाई एक्सपोजर की जो वर्तों है वो की जा रही है। तो इस तरह की बात ठीक नहीं। हम तो पूरे देश को बोलना चाहेंगे, चाहे मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, कर्नाटका है, बिहार है, उड़ीसा है, साउथ इंडिया है, पूरा भारतवर्ष के उठिए, मोदी सरकार का विरोध कीजिए। सारे देश का बड़ा मुद्दा है एमएसपी लीगर गारंटी कानून लेने का। और देखेंगे अगर निर्णय होगा आपको क्या करना चाहिए ये भी बताएंगे। और अभी 2 दिन के लिए ये आंदोलन जो है अपनी जगह जहां पर चल रहा है यहां पर ही
चलता रहेगा। सारी घिनौरी की परिस्थिति का जायजा लेने के बाद वहां क्या कुछ चल रहा, क्या नहीं चल रहा, उन सब बातों को देखते हुए आगे का निर्णय लेंगे। जो इससे पहले मंजीत सिंह जो थे, जो शहीद हुए थे हार्ट अटैक से, उनका अभी शरीर भी हॉस्पिटल में है। पंजाब सरकार की ओर से अभी उनका जो 5 लाख का मुआवजा, उसके ऊपर कोई निर्णय नहीं लिया गया। इस सब बातों को सभी को निपटारे के लिए अब हम शंभू से एक टीम लीडर्स की भेजेंगे, घनौरी जाकर सारी परिस्थितियों को जायजा लेगा। और जो मैंने कहा था कि जो भी विरोधी दल है, अभी पंजाब में 13 एमपीज हैं, राज्यसभा के मेंबर, उनका किसी का बयान अभी नहीं दिख रहा कि अगर मोदी सरकार पार्लियामेंट में एमएसपी लीगल गारंटी कानून के लिए एक दिन का सत्र लाती है तो हम वोट किसान एमएसपी के पक्ष में डालेंगे। और देश की सभी विरोधी दलों ने भी अभी तक स्पष्ट नहीं किया है कि वो क्या कहते हैं। एक दिवसीय अगर सत्र आता है तो क्या उन सब का निर्णय, चाहे कांग्रेस हो चाहे अन्य पार्टियों हो, उनका निर्णय क्या रहेगा। तो हम कहते हैं विरोधी दलों को यह स्थिति स्पष्ट कर देनी चाहिए। जैसे आप कल आगे बढ़े तो पीछे माहौल खराब, माहौल ऐसा क्रिएट किया, विरोध किया, वोट डालने की कोशिश की, उस पर आप क्या करेंगे? हाँ देखिए, हमने पहले भी बोला था हमारे आंदोलन में एजेंसियों की सरकार द्वारा सुनियोजित तरीके से जिस तरह के लोग भेजे जा रहे हैं, जिस तरह से कल उन्होंने मीडिया की तारे वैन की भी काट कूट दी, तो ये मतलब आंदोलन को बदनाम करने के लिए सरकार हर तरह का प्रयास करने का यत्न करी है। हम सब देश के किसान मजदूर थे, शंभू बॉर्डर पे सभी लोगों से अनुरोध करेंगे, ये आंदोलन इतना बड़ा हो गया, इसको संभालने की जो भी सरकार की एजेंसियों द्वारा भेजे जा रहे लोग हैं उनको पहचानने की बहुत जरूरी है। और ये जो कुछ हुआ ये आगे से ना हो, इसके लिए आज हम बिल्कुल इसका प्रबंध करेंगे। एक सरवन जी, एक देखा गया है कि जो उनका ड्रोन आता है कल के गया टीयर गैस का, उस पर आपका कहना चाहते हैं कि अगर रुख किस तरफ है? हाँ देखिए, कल जो कौमांतरी पद जो इंटरनेशनल समझौते, वहां कभी भी मेडिकल कैंप्स के ऊपर और या मीडिया के ऊपर अटैक नहीं किया जाता। तो कल हमने देखा खनौरी खालसा एड का जो कैंप था मेडिकल का, उसके ऊपर भी हमला हुआ। जो हमारे लाइफ केयर इधर प्रोजेक्ट के जो हमारे यहाँ हॉस्पिटल्स के जो डॉक्टर्स थे वो बोल रहे थे मैं स्टिचेस कर रहा था तो मेरे ऊपर उस समय बम फेंका गया। तो यहाँ शंभू पर भी हुआ, मीडिया पर भी जब पीसफुली खड़े होते हैं तो मीडिया के ऊपर ड्रोन आता है और आप सारथी हैं और वो दुर्वर्तकों करता, हमारे लोगों को भड़काता, स्टेट खुद हम पे हमला करता और हमें प्रमोक करता है कि आगे बढ़िए। हम पीसफुली पोजीशन में होते हैं, भी आगे बढ़ना है तो पीसफुली ढंग से बढ़ना। तो ये निंदनीय कार्रवाई है। भारत सरकार जिस तरह से अर्धसैनिक फोर्सों का इस्तेमाल देश के किसान मजदूर के ऊपर कर रही है, ये पूरा देश रहा, इस बात का जवाब आने वाले समय में देना पड़ेगा। सरकार के आगे आप क्या एक सुझाव या प्रस्ताव रखते हैं? अभी भी मीटिंग के लिए कहेंगे या क्या कहना चाहते हैं? देखिए सरकार के लिए दरवाजे खुले, हमने कहा है, हमने स्वयं आज भी प्रधानमंत्री जी से अपील करना चाहे वो स्वयं दखलंदाजी दें, एमएसपी लीगल गारंटी कानून बढ़ाने के ऊपर और अन्य मांगों के ऊपर वार्ता जारी होनी चाहिए। उनके बयान स्वयं अगर प्रधानमंत्री जी ऐसा बयान दे हम एमएसपी लीगल गारंटी कानून बनाने के लिए तैयार है तो गतिरोध खत्म हो सकता है, इस मोर्चे का सुखद हल हो सकता है। तो जैसे रात को भी कुछ एजिटेशन का, रात को भी कुछ शरारती अंसर आए, तो आप अपने नौजवानों किसानों से क्या एक मैसेज देना चाहेंगे? हाँ देखिए, शंभू पर परिस्थितियां बिल्कुल काबी हैं, कुछ एक दो घटना को छोड़कर, और हमारे जो लोग हैं किसान मजदूर है वो पूरी तरह नियंत्रण रखे हुए हैं। हम फिर बोल रहे हैं कि सरकार जो है इस तरह के लोगों को भेजती है कि हमारा आंदोलन बदनाम हो जाए, इस तरह के हम कुछ भी होने नहीं देंगे। हाँ देखिए, जैसे हमने आपको पहले वक्त घनौरी में जो पंजाब की टेरिटरी है उसमें घुसकर 200 मीटर अर्धसैनिक फोर्सों ने हमला किया, तो हम पंजाब सरकार को कहना चाहेंगे इसका स्ट्रिक्ट नोटिस लेना चाहिए, इसके ऊपर लीगल कार्रवाई होनी चाहिए। कि हमारे क्षेत्र में आके उनके अर्धसैनिक फोर्स हमला भी कर रहे हैं, जो हमारे ट्रैक्टर ट्रॉली है उनका नुकसान कर रहे हैं और हमारे जो मेडिकल कैंप्स है उनका सामान उठा कर लेके जा रहे हैं। और देखते पंजाब सरकार इसके बारे में क्या आगे निर्णय लेती है। जो वहाँ शहीद हुआ किसान, उस पर कोई अनाउंस किया अभी तक गवर्नमेंट ने? नहीं, अभी सरकार पंजाब सरकार ने उसके ऊपर कोई अनाउंसमेंट नहीं की है। वहाँ हमारे लीडर्स जो काका कोटला जी हॉस्पिटल में ही है, शरीर हमारे पास में है। और अभी डल्लेवाल साहब कुछ कल जैसे हंजू गैस लगा, उसको सांस लेने में समस्या आ रही थी, तो भी हॉस्पिटल में अपना इलाज करा रहे हैं।
तो सर जैसे जेसीबी भी हमारी यहाँ लगी थी, तो समय जो यहाँ की जेसीबी यहाँ से फोटो खींची। हाँ देखिए, इस तरह का आपने कल देखा ना, तो हमारा कुछ इसका कार्यक्रम था, कोई इधर से आई होगी अलग से बात है। ये पहली बार नहीं है भी हरियाणा फोर्स हमारे लोगों के ऊपर नाजायज ढंग से एफआईआर दर्ज कर रही है। हरियाणा के जितने भी पुलिसकर्मी है, इधर अर्धसैनिक फोर्स है, वो पंजाब की टेरिटरी में घुस के, यहाँ देखे शंभू बॉर्डर पर हरियाणा के सीआईडी के 200 आदमी घूम रहे हैं। तो ऐसा होता है, तो ये दुर्वृत्तों की रही बल प्रयोग की। कोई नहीं, ये आंदोलन बड़ा है, केस डालने से किसान अपनी बात, और किसान और खेत मजदूर झुकने वाले नहीं। हम तो कहते हैं प्रधानमंत्री जी आगे आए और सारे मसलों का हल करें।